जब से मिस श्रुति की प्यार भरी नज़र मुझ पर पड़ी थी, तब से मानो मैं तो जी उठा था। हमारे दफ्तर के सारे मर्दों में मैं ही तो सिर्फ शादीशुदा था और उस पर एक बच्चे का बाप ही। ऐसे में मिस श्रुति पर मेरा जादू चलाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। पर जब ये चमत्कार हो गया था, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उस मोहन पर मिस श्रुति फिदा होंगी। पता नहीं उस हसीना को उस ढहते हुए बूढ़े बरगद के पेड़ में न जाने क्या नजर आया जो उसे दिल दे बैठी। लंच करते वक्त अमन आहे भरता हुआ सबसे कह रहा था, हाँ भाई, अब यह बेचारा दिल ही तो है। अब यह किसी गधे पर आ जाए तो इसमें उस मासूम हसीना का क्या कसूर। महेश हंस पड़ा। कैंटीन में घुसते वक्त जब मैंने अपने साथियों की ये बातें सुनी तो मैं मन ही मन इटरा उठा और अपना लंच बॉक्स उठाकर दोबारा अपने सीट पर आकर बैठ गया। अपने दफ्तर के सारे आशिकों के जलते हुए दिलों से निकलती हुई आहें मेरे मन को ऐसा सुकून दे रही थी कि मैं खुशी के मारे फिर कुछ खा भी नहीं पाया। तब मैंने चपरासी से कॉफ़ी मंगाई और कॉफ़ी पीकर फिर से अपने काम में जुट गया। वैसे तो उस समय मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था, पर मेरा ध्यान तो मिस श्रुति के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। सलीके का पहनावा, तीखे नैन नक्श, सुलझे हुए बाल और उस पर मदमस्त चाल। सच में मिस श्रुति एक ऐसी कंप्लीट पैकेज है जिसके लिए जितनी भी कीमत चुकाई जाए कम है। अब तो मिस श्रुति के सामने मुझे अपनी पत्नी नेहा की शख्सियत बौनी सी लगने लगी थी। वैसे नेहा में एक पत्नी के सारे गुण थे और मैं उसे प्यार भी करता था, पर मिस श्रुति से मिलने के बाद मुझे लगने लगा था कि कुछ तो ऐसा है मिस श्रुति में जो नेहा में नहीं है। शायद मुझे मिस श्रुति से इश्क वाला लव हुआ है, जो शायद उस लव से ज़्यादा है जो मैं अपनी पत्नी नेहा से करता था। इसलिए तो मिस श्रुति मेरे मन में बसती जा रही थी। इधर मेरा प्यार का परवान चढ़ रहा था तो उधर मिस श्रुति का जादू मेरे सिर चढ़कर बोलने लगा था। लॉन्ग ड्राइव, 5 सितारा होटल में डिनर, महंगे उपहार पाकर मिस श्रुति मुझ पर फिदा हो गई थी। जब भी मैं उसकी बड़ी बड़ी झील सी आंखों में अपने प्रति प्यार को देखता, तब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। अब तो सिर्फ इसी बात की इच्छा होती कि न जाने ऐसा वक्त कब आएगा जब मिस श्रुति की प्यार भरी नज़रें मुझ पर मेहरबान होंगी और उस प्यार भरी बारिश में मेरा मन भीग जाएगा। बस इसी कल्पना की चाह में मैं फिर से जी उठा था। ऐसा लगता था मानो मैं उस मंजिल को पा गया हूँ जहाँ धरती और आसमान एक हो जाते हैं। पर नेहा मेरे अंदर आए इस बदलाव से कैसे अछूत रह पाती। अब उसकी सवालिया नज़रें मुझ पर उठने लगी थी, पर मैं चुप था क्योंकि मुझे एक सही मौके की तलाश तो थी। रात को सोते वक्त जब कभी नेहा मेरे नज़दीक आने की कोशिश करती, तब मैं जानबूझकर उसको अनदेखा कर देता था और वह आंसू बहाती रहती। मुझे उसका रोना अकड़ता था, पर मैं क्या करता। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर जो था। बीतते समय के साथ मेरी मिस श्रुति को पाने की चाह पड़ने लगी थी। अब मुझे लगने लगा था कि शायद सही वक्त आ गया है जब मुझे नेहा से तलाक लेकर मिस श्रुति को अपना बनाना होगा। तभी मेरी इस उमस भरी जिंदगी में खुशियों के फूल खिल पाएंगे। अभी मैं सही मौके की तलाश में था कि अचानक मेरी किस्मत मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गई। नेहा के मामा जी के अचानक बीमार होने के चलते वह पूरे 3 दिन के लिए आगरा क्या गई। मुझे तो मानो दबा हुआ चिराग मिल गया। उसने कहा, सुनो, मैं आगरा जा रही हूँ, तुम्हारा खाना कैसरोल में रखा है। नेहा अपना सामान पैक करते हुए फ़ोन पर मुझसे कह रही थी, तुम जल्दी से निकलो, मेरे खाने की चिंता मत करो, वरना तुम्हारी शाम वाली बस छूट जाएगी। मैं खुशी के मारे हड़बड़ा रहा था। हाँ जी, वह तो ठीक है। मैंने रमा को बोल दिया है कि वह सुबह शाम आपका मनपसंद खाना बना दिया करेगी। नेहा अभी भी मेरे लिए परेशान थी। मैंने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, नेहा, मैं तो चाह रहा था कि मैं बस स्टैंड पर छोड़ आऊँ, पर क्या करूँ, इतना ज़्यादा काम जो है। नहीं जी, मैं चली जाऊँगी। इतना कहकर नेहा ने फ़ोन रख दिया। नेहा का इस तरह अचानक चले जाना मुझे एक अनजानी सी खुशी दे गया। मैं बावला सा कभी सोचता कि यहाँ दफ्तर में ही मिस श्रुति को सब कुछ बताकर अपने घर ले आऊँ। फिर भी बहुत सोचने के बाद मुझे यही लगा कि मैं अपने घर पहुंचकर फ्रेश होने के बाद ही मिस श्रुति से मिलने जाऊंगा। बस फिर क्या था, मैं तुरंत घर पहुंचा और अच्छी तरह तैयार होकर मिस श्रुति के पास पहुंच गया। दरवाजे की घंटी बजाई, पर दरवाज़ा श्रुति ने नहीं बल्कि एक मोटी सी औरत ने खोला। मिस श्रुति, वह ऊपर रहती है, उस औरत ने बेरुखी से कहा। फिर मैं ऊपर चढ़ गया। जब मैं श्रुति के कमरे में पहुंचा, तब मैंने देखा
कि वह किसी चालू फिल्मी गाने पर थिरक रही थी। कमरे में चारों तरफ कपड़े बिखरे पड़े थे और झूठे बर्तन यहाँ वहाँ लुढ़के पड़े थे। अरे तुम! मुझे अचानक सामने देख वह हड़बड़ा गई। वह क्या है ना, आज मेड नहीं आई। श्रुति यहाँ वहाँ पड़ा सामान समेटने लगी, फिर उसके सामने पड़ी कुर्सी पर पड़ी धूल साफ की और मुझे बैठने का इशारा किया। फिर वह मेरे लिए पानी लेने चली गई। श्रुति के जाने के बाद जब मैंने कमरे में चारों तरफ नज़र घुमाई तो गर्द की जमी मोटी सी परत को पाया। इतना गंदा कमरा देख मेरा तो जी मिचलाने लगा। अब धीरे धीरे मुझे अपनी नेहा की कद्र समझ आने लगी थी। वह तो सारा घर शीशे की तरह चमका कर रखती है, तब भी मैं उसे टोकता ही रहता हूँ। पर यहाँ तो गंदगी का ऐसा आलम है कि पूछो मत। कुछ खाओगे क्या? पानी का गिलास देते हुए श्रुति मुझसे पूछ बैठी। मैंने कहा हाँ, भूख तो लगी है। ये लो टोस्ट और चाय। थोड़ी देर में श्रुति मुझे चाय की ट्रे थमाते हुए बोली। डिनर में चाय देखकर मेरे सिर पर चढ़ा इश्क का रहा सहा भूत भी उतर गया। वह क्या है ना, मुझे तो बस यही बनाना आता है, क्योंकि सारा खाना तो मेरी आंटी ही बनाती हैं। तो मैं समझ गया कि अब तक मैं जो कुछ भी श्रुति के लिए महसूस कर रहा था वह सिर्फ एक छलावा था। मेरा उकड़ा मूड देखकर तुरंत श्रुति ने अपना अगला पासा फेंका। वह तुरंत मेरे पास आई और बेशर्मी से अपना गाउन उतारने लगी। मैं गुस्से में तमतमा उठा। क्या कर रही हो यार? अरे शर्मा क्यों रहे हो? तभी अचानक उसकी नज़र मेरे गले में पड़ी लॉकेट पर गई, जिसमें मेरी बीवी नेहा और सोनू का फोटो था। ओह, तो यह है तुम्हारी देहाती पत्नी? अरे इसे तलाक दे दो और मेरे नाम का फ्लैट कर दो, फिर देखो कि मैं कैसे तुम्हें जन्नत का मजा दिखाती हूँ। इतना कहकर वह मुझसे लिपटने की कोशिश करने लगी। प्यार बिना शर्त के होता है, सुधर जा श्रुति। मैं उस समय सिर्फ इतना ही कह पाया। आजकल कुछ भी मुफ्त नहीं होता मिस्टर, हर चीज़ की कीमत होती है और हर किसी को वो कीमत चुकानी ही पड़ती है। इतना कहकर श्रुति जोर से हंसने लगी। उसे ऐसा देख मैं टूट सा गया और उसे धक्का देकर मैं बाहर आ गया। हारी हुई श्रुति चीखते हुए बोली, मोहन, मेरा डसा तो पानी भी नहीं मांगता, फिर तुम क्या चीज़ हो? पर मैं तब तक अपनी कार में बैठ चुका था और मेरे इश्क वाला लव का भूत उतर चुका था। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इस कहानी से आप सभी का क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।